साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के खूंखार माफिया सरगना आनंद मोहन ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बगावत कर दी है। आनंद मोहन की बीवी जनता दल यूनाइटेड की एमपी है, सांसद है, और उसका बेटा जनता दल यूनाइटेड का एमएलए है, विधायक है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बात 90 के दशक की है, 90 के दहाई की बात है। बिहार में जो अंडरवर्ल्ड है, जरायम की दुनिया जिसे कहते हैं, अपराध की दुनिया, उसमें एक नाम तेजी से उठा। वो नाम था आनंद मोहन का। आनंद मोहन सहरसा के पचगछिया का रहने वाला है, और इसने 90 में जब मंडल आयोग के खिलाफ अगड़ी जाति के हिंदुओं में काफी गुस्सा था, सवर्णों में, तो उस समय आनंद मोहन ने सवर्णों का, खासकर राजपूतों का लीडर बनने की कोशिश की। आनंद मोहन जल्दी ही बहुत बदनाम हो गया और लोग इसे आतंक मोहन कहने लगे। आतंक का नाम आप मतलब जानते हैं आप, दहशत होता है, टेरर होता है। तो ये आतंक मोहन बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल बन गया। लेकिन दिसंबर 1994 में आतंक मोहन ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया। दिसंबर 1994 में गोपालगंज के जो डीएम थे, जिलाधिकारी थे, जी कृष्णैया, एक आईएएस ऑफिसर थे, एक गरीब दलित परिवार से आते थे। वो एक मीटिंग में भाग लेकर पटना से गोपालगंज अपनी कार से लौट रहे थे, और उस समय मुजफ्फरपुर में एक बहुत खूंखार क्रिमिनल मारा गया था, छोटन शुक्ला। गैंगवार में उसकी हत्या हो गई थी। तो छोटन शुक्ला का जनाजा निकल रहा था, शव यात्रा या फ्यूनरल प्रोसेसन जिसे कहते हैं। और छोटन शुक्ला के जनाजे के आगे दो लोग चल रहे थे। एक तो छोटन शुक्ला का भाई फुटकुन शुक्ला, और दूसरा खूंखार अपराधी आतंक मोहन। उसी समय गोपालगंज डीएम की कार उस जनाजे के सामने आ गई। ये बात नेशनल हाईवे 28 की है। और डीएम की गाड़ी के सामने बोर्ड लिखा हुआ था, जिलाधिकारी गोपालगंज। और ये जो फुटकुन शुक्ला था, आनंद मोहन था, इन लोग के सर पर खून सवार था। तो आनंद मोहन ने कहा भुटकुन शुक्ला से कि अरे, ये कलेक्टर है, भुटकुन देखता क्या है, इसको गोली मार। भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी कृष्णैया साहब को, और कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए। उसके बाद भी आतंक मोहन, भुटकुन शुक्ला और बाकी हत्यारों को चैन नहीं मिला। इन लोगों ने ईंट से कुचल कुचल कर कृष्णैया साहब के चेहरे को बिल्कुल विकृत कर दिया, और बहुत ही खराब मौत मारे गए। जी कृष्णैया साहब, जो कि ओरिजिनली तेलंगाना के रहने वाले थे, गरीब दलित परिवार से आते थे। कृष्णैया साहब के जो पिता थे, वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे, और बहुत गरीबी झेलकर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था। कृष्णैया साहब 1985 में आईएएस ऑफिसर बने और उनको बिहार कैडर मिला, और उनकी छवि एक ईमानदार ऑफिसर की थी। तो इस तरह कृष्णैया साहब का आतंक मोहन ने खून कर दिया। उन दिनों मैं मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा था, नया नया मैं आईपीएस बना था, और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जहां आईएएस आईपीएस लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। वहीं अचानक खबर पहुंची बिहार से कि बिहार में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का
खून कर दिया गया। हम लोग जितने भी बिहारी थे वहाँ हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए कि बिहार से खबर भी आई तो कैसी खबर आई। उसके बाद वहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में एक शोक सभा हुई। कृष्णैया साहब के बैचमेट थे मिस्टर संतोष मैथ्यू, ये उस समय एकेडमी में ही थे। इन्होंने कृष्णैया साहब के बारे में हमें बताया तो बहुत फजीहत हुई बिहार की कि एक दिन दहाड़े एक डीएम का खून हो जाता है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने आतंक मोहन को मौत की सजा सुनाई और कहा कि इस खूनी को फांसी से लटका के मार डालना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, इस सजा को बदल दिया और आनंद आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई, लाइफ टर्म मिला यानी आजीवन कारावास। उसके बाद आतंक मोहन सहरसा जेल में 15-16 बरस तक रहा। ऐसे जेल में भी उसको सारी सुविधाएं मिली हुई थी क्योंकि इस समय बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पलटू राम था। 2-3 साल पहले पलटू राम को लोगों ने बताया कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी से नमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई को मैंने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और कृष्णैया साहब की वाइफ उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला अभी भी चल रहा है। इसी बीच आनंद मोहन ने अपनी वाइफ लवली आनंद को शिवहर से जेडीयू का सांसद बनवा दिया और अपने बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से जेडीयू का विधायक बना दिया, एमएलए बनवा दिया। अभी 7 मई को जब बिहार के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया तो आनंद मोहन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया कि चेतन आनंद को भी मिनिस्टर बना लिया जाए। लेकिन चेतन आनंद मिनिस्टर नहीं बने, आनंद मोहन की दाल नहीं गली। तो 1-2 रोज पहले आनंद मोहन ने जमकर भड़ास निकाला है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है और जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में थैली लेकर कुर्सी दी जाती है, यानी कुर्सी को बेचा जाता है। अब बात तो देखिए, आनंद मोहन ने दोनों सही बात ही कही है। ये सही है कि पलटू राम को दफना दिया गया है। नीट छात्रा कांड में पलटू राम के बेटे निशांत कुमार की गर्दन फंस गई। उसके बाद भाजपा ने पलटू राम को कनपटी पर कट्टा सटा के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया और राज्यसभा भेज दिया। पलटू राम को जाना पड़ा। और ये भी सही है कि जेडीयू में थैली लेकर कुर्सी दी जाती है। सिर्फ जेडीयू में को क्यों हुई, भारतीय जनता पार्टी में भी। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत गुप्त बात है, कोई नहीं बताएगा, कि बिहार के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मिथिलेश तिवारी से थैली लेकर मिथिलेश तिवारी को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनवाया है, हेल्थ मिनिस्टर बनाया है। ये बात मैं आपको बता दूं। तो अब इस चीज को लेकर बवाल हो गया है कि ये आनंद मोहन ने क्या कह दिया और एक साथ पूरे जेडीयू को उसने नंगा करके रख दिया है। जेडीयू पूरा हमलावर हो गई है। अब देखिए, ऐसी बातें आ रही है कि जल्दी ही आनंद मोहन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। और ये भी खबर आ रही है कि लवली आनंद और चेतन आनंद यानी आनंद मोहन की बीवी और बेटे दोनों जदयू छोड़ सकते हैं। और आनंद मोहन पुराना डगरा का बैगन है, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी वो लुढ़कता रहता है। उसने बीच में एक अपनी भी पार्टी भी बनाई थी, बिहार पीपुल्स पार्टी, जो बाद में टाय टाय फिस कर गई। और ये जो चेतन आनंद है, इन्होंने 2019 का चुनाव राजद के टिकट पर जीता था, शिवहर से लालटेन छाप थे। और 2-3 साल पहले जब पलटू राम ने विश्वास मत प्राप्त किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसकी एक रात पहले चेतन आनंद तेजस्वी यादव के घर पर बैठ के गाना सुन रहे थे। और उसी दिन आनंद मोहन और पलटू राम की डील हो गई, सौदा हो गया कि लवली आनंद को जदयू का टिकट मिलेगा शिवहर से। तो चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में जाकर एक छोटी रिपोर्ट लिखा दी कि चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है।
और तब बिहार पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर को ऐसे घेर लिया लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया और चेतन आनंद को निकाला गया। अब चेतन आनंद फिर से जेडीयू छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो कोई नया ठिकाना ढूंढेंगे। लवली आनंद भी कोई नया ठिकाना ढूंढेगी। आनंद मोहन हो सकता है फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टी बना ले। तो साथियों, ये थी खूनी की कहानी, खूनी आतंक मोहन की कहानी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाहा तो इस खूनी को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कृष्णैया साहब की बीवी से केस मैंने ही सुप्रीम कोर्ट में करवाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्य की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।